नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जीएस सेंटर में स्वागत करता हूं। आज 16 सितंबर है, 16 सितंबर है 2022, राइट। और आज के दिन ओजोन दिवस या ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं ओजोन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ओजोन क्या है, इसका जो कि इनोवेशन कहाँ से शुरू हुआ, इसको प्रोटेक्शन करने से हमें क्या फ़ायदा है, और ये इसका कंपोजिशन क्या होता है, और इसके लिए कौन कौन से अग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किए गए हैं, और इंडिया में किस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, और हम क्या कर सकते हैं। और इसके पीछे जो ओजोन का डिप्लीटेशन बोला जाता, मतलब ओजोन का जो कि क्षरण बोला जाता, कम होना, उसके बारे में, इसको ओजोन होल के नाम से भी ये कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है। तो ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता है कि ओजोन में इस तरह का कोई होल हो गया। ओजोन होल का मतलब ये होता है कि जो ओजोन लेयर होती है उसकी जो मोटाई होती कम हो जाती है। सपोज करिए कि ये इतना बड़ा एक डस्टर है मेरा, और ये इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं ये छेद के बजाय होल होने से ये बीच में कहीं ना कहीं जो है कि इसकी मोटाई में कमी आ जाती है। उसी को जो कि अगर ओजोन में होता है तो उसको हम ओजोन होल या ओजोन लेयर करते हैं। मोस्टली ये जो कि आपका हाई लैटिट्यूड पे होता है, ठीक है। लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, एलिवेशन क्या होता है, इसको जब ज्योग्राफी की क्लास की जाएगी तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही मैं बताऊंगा कि ओजोन लेयर कब से कहाँ से शुरू हुआ और इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं, और हम इसको बस शॉर्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात हम देखने की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो किस तरह से पूछ सकता है कि कौन सा अग्रीमेंट किया गया है विद रिस्पेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन के लिए, ओजोन क्षरण को जो कि प्रोटेक्ट, संरक्षण करने के लिए कौन से अग्रीमेंट किए गए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि ओजोन जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में या वातावरण में, वो किस लेवल पे होती है, कौन से लेयर में होती है, और ओजोन के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर कब सेलिब्रेट किया, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ओजोन डे या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको हम आप कह सकते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है, राइट। इसको पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया उसको जो है कि हम 1987 में किए हम। और ये इसलिए कि इसी दिन को एक कन्वेंशन हुआ था, मतलब एक अग्रीमेंट हुआ था, उसको जो है कि ओपन किया गया सबको साइन करने के लिए, विश्व के जितने भी देश थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि 87 से लेकर के अब तक हम हर साल ओजोन डे जो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं 16 सितंबर को। ये थोड़ा सा बेसिक करंट अफेयर का। तो हम थोड़ा सा स्टैटिक्स या इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो इसमें ये चीज़ें हैं कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं ये डायग्राम है हमारा एटमॉस्फेयर का। तो इसमें क्या है कि हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का भी एक वीडियो बनाए हैं, उसको भी हम अपलोड करेंगे। तो इसमें ये है कि एक जो हमारा एटमॉस्फेयर, जैसे हमें वर्टिकल, हिंदी में उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। जब हम वर्टिकल ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर को हम एक कई लेयर में उनके कंपोजिशन के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे नीचे का होता है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, जो दूसरा होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, तीसरा जो कि मेसोस्फेयर होता है, थर्ड जो है, फोर्थ जो होता है थर्मोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर। इसमें ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे जैसे हम अपने वर्टिकल जाते हैं तो उसके टेम्परेचर में पहले डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। मतलब ये कांस्टेंट या लगातार बढ़ता या घटता नहीं है, हर एटमॉस्फेयर में घटता बढ़ता जाता है। या ऐसा क्यों होता है, इसका जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो हमारा लेयर है, इसको उसी में स्ट्रेटोस्फेयर में ही जो कि हमें ओजोन लेयर पाई जाती है। और इसको जब केमिस्ट्री साइंटिफिक फार्मूले में अगर आपको करना होता है तो ये O3 होता है। O3 का मतलब हो गया 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 प्लस 0, 0 जो कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको लेकर के बनता है। तो ये हमारा रहा जो है कि ये एटमॉस्फेयर में हमें कहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि हमने ये भी डिस्कस कर लिया फर्स्ट टॉपिक में
16 सितंबर को, और 1987 से जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पहला जो कन्वेंशन हुआ था और ओजोन लेयर को लेकर के वो वियना कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। इसको एडॉप्ट 1985 में किया गया और फोर्स में 1987 में आ गया। अब आप देख सकते हैं इन्हीं के बीच में ही जो कि आपका 1887 पड़ रहा है, तो ये चीजें अब देखने की बात है। दूसरा जो वियना कन्वेंशन का ही एक एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, और इसका जो सिग्नेचर होता है 1989 में होता है, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस मतलब जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उसको क्षरण करते हैं, उसके सब्सटेंस को कम किया जाएगा, राइट। और इसमें ये भी सब जितने भी कन्वेंशन वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली सब जो कि ओजोन लेयर से हैं। और बस इसमें ये डिफरेंसेस है, वियना कन्वेंशन ये जो होता है ये प्रोटेक्शन के लिए है ओजोन लेयर के, कि क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो सब्सटेंस ओजोन लेयर को डिस्टेंस करते, जैसे CFC होता है, HFC होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो ओजोन लेयर को डिग्रेडेट करते हैं तो उनको कम करने के लिए ये किया जाता है। दूसरा जो कि इंडिया इसका पार्टी मेंबर है, और ये जो है कि पहली बार जो कि वियना कन्वेंशन को जून 1991 को जो कि साइन करता है और इसका मेंबर बन जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो कि एक साल के बाद ऑलमोस्ट 92 में 6 सितंबर 16, मतलब एक दिन के बाद जब ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 को, और 17 को जो है कि अपना साइन करके इसका मेंबर बन जाता है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है उसी का एक्सटेंशन, मतलब और इसमें क्या रिफॉर्म किया जा सके कि जो ओजोन लेयर डिप्लीटेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको देखते हुए एक किगाली अग्रीमेंट साइन किया गया और उसमें ये किया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को थोड़ा अमेंड किया जाए, उसमें और भी जैसे HFC भी एक जो कि एक केमिकल्स होते हैं, एक जो कि है कंपोजिशन जो कि ओजोन डिप्लीटेशन को डिक्रीज करता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने देखा। दूसरी ये चीज़ है कि कैसे ये जो कौन से केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप परफ्यूम यूज करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या AC वगैरह, AC कंडीशन का सिस्टम आप लगा रखे हैं, या फिर इस तरह का कोई भी जो कि लाइफ लग्जरी के लिए आप यूज करते हैं, जैसे स्प्रे करिए और स्प्रे वाला जो कि वॉल में पेंट मारिए, तो वो सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ओजोन को डिप्लीटेशन करते हैं। तो उसमें कुछ जो कि है उनके नाम हैं, उनको आगे हम चल करके ऐसे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही कि ओजोन लेयर सेलिब्रेट किया जा रहा है 16 को, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपका ओजोन जो है वो किस एटमॉस्फेयर में है, और इसकी मोटाई जो कि थिकनेस होती है जो बराबर नहीं होती, हर जगह ऊपर नीचे होती है। और इंडिया इसका मेंबर 1991-92 में बना, और इसके 3 जो है कि आपके कन्वेंशन है, पहला वियना, फिर उसका मॉन्ट्रियल, फिर उसके किगाली अग्रीमेंट, राइट। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।